तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में। दोस्तों आज सुबह से बहुत प्रतीक्षा की मैंने कि बारिश बंद हो और कुछ मतलब नहाया धोया जाए, लेकिन बारिश है कि रात के 2 बजे से इतनी लगी है और अभी भी मतलब जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये छाता हमने ओढ़ रखा है मतलब, पर इस समय अगर देखा जाए, अगर मिलीमीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये कम है, मतलब सबसे कम इस समय चल रही है। और हमने देखा कि क्या पता फिर आने वाले टाइम में, क्योंकि क्या हो रहा है ना, साथ में हवा भी चल रही है। अब जैसे मैंने ये डिवाइस पकड़ा, फ़ोन पकड़ा है, छाता भी पकड़ा है, लेकिन अगर थोड़ी ही देर में हवा तेज़ चलेगी तो वो क्या होगा कि मतलब बारिश जो है मतलब हम पे पूरी आ जा रही है और उसके बाद जो है छाता उड़ जा रहा है या टूट जा रहा है मतलब। तो पहाड़ों में तो ये हो रहा है ना कि हवा के साथ साथ बारिश भी, और हल्की हल्की हवा तो इस समय भी है लेकिन उतनी तेज़ नहीं है। तो मैंने सोचा, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए मैंने कल बोला था वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने तो कहा था कि लाइव आना, मगर यहाँ पे नेट तो आता है जहाँ पे मैं अपनी छत पे बैठा हूँ, लेकिन यहाँ से लाइव आप समझ सकते हैं कि मतलब फ़ोन को कहाँ पे रखना है, क्या करना है। और अभी तो मेरे कैमरामैन पीयूष नेगी ने फ़ोन पकड़ा है तो वो भी छाता लिए हुए हैं, और मतलब बड़ा सा छाता है ताकि वो फ़ोन भी ना भीगे, या और मैंने भी, लेकिन मैं तो फिर भी भीग रहा हूँ। और ये कुर्सियाँ पूरी गीली, मतलब हम लोग ना अगर खाना बनाने के लिए भी बाहर आ रहे हैं, जैसे पानी गांव में होता है ना कि घर के अंदर पानी नहीं होता है, मतलब बाहर आना पड़ता है आपको पानी के लिए, घर के ही आसपास होता है लेकिन कम से कम 15 से 20 मीटर बाहर आना पड़ता है घर से, और वहाँ से फिर पानी ले जाओ। और फिर जैसे हमारे यहाँ पे मतलब नहाने के लिए बाथरूम वगैरह बने होते हैं, तो टॉयलेट बाथरूम जो है घर के बिल्कुल नज़दीक नहीं रहते, मतलब जैसे अब शहरों में तो अटैच होते हैं कमरे पे या उस पे, तो ऐसा नहीं होता गांव में। तो मतलब आप शायद आप लोगों के गांव में भी ऐसा ही होगा। कम से कम हमारा जो बाथरूम है वो घर से 50 और सॉरी कम से कम 40 या ऐसे कुछ 50 मीटर दूर होगा। तो इतना दूर मतलब गर्म पानी लेके जाना है, लेकिन वही है कि फिर लाइट भी ऑफ है। लेकिन जो मोबाइल चार्जिंग और इस तरह का सिस्टम है तो वो पहाड़ों में हम लोगों का क्या और रहता है कि हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की अक्सर बहुत ज़्यादा कट ऑफ लगती है। तो इस वजह से जैसे पावर बैंक और इत्यादि की व्यवस्था रहती है कम से कम मोबाइल फ़ोन को 1 हफ्ते तक चलाने के लिए, मतलब जैसे फ़ोन वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की हमारे पास ये व्यवस्था यहाँ पे हम लोगों को बनानी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ आपने सुनी होगी ना कि जहाँ पर पानी दूर रहता है तो उनके घरों में पानी पहले से ही भरा रहता है, क्योंकि उनको पता है पानी दूर है तो वो अपनी व्यवस्था रखते हैं। और जहाँ पानी घर में है तो कभी कभार वहाँ पे अगर पानी टूट जाता है ना, तो पीने के लिए 1 गिलास पानी भी नहीं मिलता। तो वही व्यवस्था हम लोगों को मोबाइल फ़ोनों के लिए और इत्यादि के लिए करनी पड़ती है मतलब। तो ये तो रही गांव की बात। और ऐसे में ना नहाना धोना बहुत दुश्वार है, क्योंकि लाइट नहीं आएगी, आप पानी गर्म नहीं कर पाते, लकड़ियाँ नहीं जला पाते हैं, आप घर के अंदर आग जलाना बहुत मुश्किल काम है। और बाहर आप चौक पे या कहीं पे भी जला नहीं सकते, बारिश ऊपर से गिरती है, लकड़ियाँ गीली होती हैं, कई चीज़ें होती हैं मतलब। तो आप नहा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप मतलब प्रकृति से लड़ ही नहीं सकते ना। तो गांव में इस तरह की दुश्वारियां हैं। यहाँ मौसम और हवा पानी के अपने मज़े हैं, लेकिन साथ में कुछ दुश्वारियां भी हैं। लेकिन ये दुश्वारियाँ इन साफ़ सुथरी हवा, पानी और मौसम के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहाया तो नहीं नहाया, अगले दिन नहा लेंगे, एक दिन और लेट नहा लेंगे, लेकिन साफ़ शुद्ध हवा में रहते हैं, साफ़ पानी पीते हैं। और मतलब मौसम बहुत अच्छा, शहरों की गर्मी और शहरों की वो जो ठंड होती है ना, उससे दूर है। तो अब बात करते हैं आज रक्षाबंधन की। तो आप लोगों के मैसेज मतलब कमेंट मुझे आए यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मतलब दीदी मन की कलम दीदी ने राखी की शुभकामनाओं के साथ हमें विश किया है। तो दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मतलब आपके लिए एक राखी मैंने अपने हाथ पे पहनी हुई है, अब हाथ भी नहीं दिखा पाता क्योंकि मैं छाता पकड़ा है और एक हाथ से डिवाइस है, और कई बार ब्लूटूथ कनेक्शन में दिक्कत आ जा रही है, इसलिए डिवाइस की आवाज़ भी मिक्स करनी पड़ रही है। तो ये कंडीशन आजकल है, क्योंकि बरसात में ना होता है कई बार मतलब कि चीज़ें कभी भीग जाती है वीडियो बनाते समय, कभी इधर उधर जाते समय पानी उनमें लग जाता है, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करती है। तो दीदी मतलब आपके लिए भी एक राखी मैंने पहनी है, आपके लिए मतलब आपकी दी हुई। और प्रियांशी ने शुभकामनाएं दी हैं, तो प्रियांशी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी छोटी बहन संभवतः सबसे छोटी होगी। और सुनीता नेगी दीदी हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं, तो दीदी धन्यवाद आपका भी। सुनीता पवार बहन जी है, उन्होंने कहा है कि एक राखी मेरी तरफ से पहन लेना, तो बिल्कुल दीदी मैंने आपकी तरफ से भी राखी पहन लिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारी तरफ से एक राखी ज़रूर पहनिए। और परी ब्लॉग हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपकी
तरफ से भी एक राखी हमने पहनी है और आपको भी हम कहते हैं कि आप भी हमारी तरफ से एक राखी ज़रूर पहनिए। कोई बात नहीं है, राखी कोई भी किसी को पहना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो पवित्र बंधन होता है। उसके बाद खुशी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशी। रवीना रावत ने भी शुभकामनाएं दी है, उनका चैनल भी है रवीना संदीप ब्लॉग करके, तो आप उनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवीना आपका भी। और मुझे अगर किसी का नाम याद नहीं आ रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना ही याद रहा, शायद कुछ और भी होगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अच्छा लगा, सब आप लोगों ने मतलब शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन आज रक्षाबंधन में मुझे एक चीज़ विशेष तौर से मेरा मन किया कि मैं इस बार कुछ बोलूं। दरअसल पिछले हम कहेंगे लगभग 10 दिन से कोलकाता में एक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की जो निर्मम मतलब दुष्कर्म के साथ उनकी हत्या हुई है, तो बहुत गंभीर विषय है, मतलब बहुत शर्मसार हमारे देश के लिए ये विषय है। और ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में आज भी ज़िंदा हैं, ये हमारे देश और समाज के लिए बहुत अफसोस और शर्मनाक की बात है। साथियों, आपने सुना होगा, वैसे तो सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी आज के दिन चूँकि रक्षाबंधन है और ये त्यौहार विशेषकर मतलब महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि मतलब बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधती हैं, तो वो बहन मतलब आज इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी ये सोचकर मन बहुत उदास होता है और बड़ा क्रोधित भी होता है उन आरोपियों के प्रति जो इस तरह के कृत्य करते हैं। बताइए, मतलब हमारे देश में जहां हम कहते हैं कि कानून ऐसा है, कानून वैसा है, और हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है, तो वहीं आज भी हमारे देश में मतलब इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, तो ये हमारे देश और समाज के लिए बहुत गंभीर विषय है। तो साथियों, जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा, मतलब कि अब पहले क्या हुआ कि अब इस पे देखिए राजनीति। अब राजनीति क्या होती है कि किसी भी कानून को या किसी भी चीज़ को ना सही ढंग से फॉलो नहीं होने देती है। अब पश्चिम बंगाल में पहले से ही मतलब वहाँ पे तनातनी चलती है तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है और बीजेपी की सरकारों के बीच, तो इसमें क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जनता पे पड़ता है। अब वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कोलकाता पुलिस के लिए संडे तक का दिन दिया था, मतलब कल तक का। 9 अगस्त की सुबह की ये घटना है, मतलब 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह। तो उन्होंने कहा था कि आपके पास संडे तक का टाइम है, कोलकाता पुलिस को उन्होंने कहा था। जो आरोपी है संजय राय, वो कोलकाता पुलिस का ही एक वॉलंटियर कोई है, मतलब मुखबिर हम जिसको यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ भी होते हैं जैसे ग्राम प्रहरी होते हैं वगैरह, तो कुछ इसी तरह का है वो भी जो आरोपी है मतलब। तो कोलकाता पुलिस को ममता बनर्जी ने संडे तक का टाइम दिया था कि भाई आपके पास संडे तक का टाइम है, और नहीं तो हम इस केस को जो है सीबीआई के हवाले कर देंगे। तो अगर आप संडे तक कुछ निकाल सकते हैं, मतलब आरोपी के मतलब आरोपी तक पहुंच सकते हैं या इसमें आरोप सिद्ध कर सकते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर आप वो कर सकते हैं तो ठीक। लेकिन हुआ क्या कि फिर कई जनहित याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में लगी और कोलकाता हाईकोर्ट ने इसको तुरंत जो है सीबीआई को मतलब अविलंब सीबीआई को दे दिया है। उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि मतलब इसको सीबीआई को दे दिया जाए। तो फिर क्या हुआ कि अब इस केस को सीबीआई देख रही है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हमारे देश में हर कोई कहता है कि सीबीआई सीबीआई और सीबीआई, मगर कुछ केस ऐसे हैं, मतलब केसों की वजह से लंबी चौड़ी लिस्ट अगर मैं सुनाने पे बैठूं तो फिर ये तो वीडियो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। जैसे रिजवान केस आपने सुना होगा, निठारी हत्याकांड वाला केस आपने सुना होगा, आरुषि वाला केस, आरुषि तलवार वाला आपने सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत, चलो वो तो आपने शायद सुना होगा, जो एक एक्टर भी था। तो इन सब केसों को सीबीआई ने देखा और देख भी रही है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वाला केस तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा मतलब उसको 4 साल नहीं बोलेंगे हम, 1 आध साल ही हुआ है इसको, शायद 1 डेढ़ साल हुआ है। लेकिन कई इनमें से 2-4 केस ऐसे हैं कि जिनको 4-4 साल है, उससे ज़्यादा हो चुके हैं, परंतु अभी तक कोई आरोपी या मतलब आरोप सिद्ध नहीं हुआ और ना ही ये केस जो है मतलब पूरा हुआ है।
ऐसे में उस ट्रेनी जूनियर डॉक्टर को कितनी जल्दी न्याय मिलेगा, ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन हम भगवान से दुआ करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को सॉर्ट आउट करे और आरोपी को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसे आरोपियों को जो हमारे समाज में इस तरह का कृत्य करते हैं। तो राखी का ये पवित्र त्यौहार आप सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और आप मतलब अपने आसपास में राखी बांधने का ये जो प्यार भरा और प्रेम का ये त्यौहार है, इसको जारी रखिए। और मैं आज की डेट में किसी को भी कुछ न बोलते हुए उन महिलाओं से या उन लड़कियों से भी प्रार्थना करूंगा जो किसी की बहन कहलाने लायक तो नहीं है, क्योंकि इस तरह का कृत्य की फर्जी कई आइडिया, कई गंदे कमेंट्स, कई चीज़ें, चलो मान लिया जाए हम लोग किसी को गंदा बोल सकते हैं क्योंकि समाज में पुरुष को उतनी इज्जत नहीं दी गई है। तो चलो अगर हम लोग कभी बोल भी लेते हैं, लेकिन आप महिला हैं, आप आदर्श हैं हमारे समाज की, हमारे घरों में, तो आपको इस तरह के कमेंट, इस तरह की नकली आइडिया बनाने का काम या इस तरह की शब्दावली या इस तरह का कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि सभी महिलाओं पर बात आती है या जिससे मतलब आपके प्रति हम ये सोचने पर विवश हो जाएं कि आप एक महिला हैं। तो महिलाओं को जिस इज्जत से हमारा समाज देखता है उसी इज्जत से मतलब आपको भी रहना चाहिए और आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। देखिए अभी हम कोलकाता वाला मामला भी बता रहे हैं आपको, हमें बहुत क्रोध है उस आरोपी पर, जिसने भी वो किया है, कौन है क्या है ये तो कानून का विषय है, लेकिन जिसने भी वो किया है हम चाहते हैं कि उसको फांसी मिले और उस बहन को भी न्याय मिले। वो भी आपकी तरह हमारी एक बहन थी मगर आज इस संसार में नहीं है, बहुत दुख है। हमारी सद्भावनाएं उनके माता पिता के साथ हैं। तो मतलब ये होता है। तो आप लोग मतलब ऐसी छवि अपनी बनाए रखिए और मैं प्रार्थना करूँगा उन लोगों के लिए भी जो किसी की, मैंने बता दिया कि फ़िलहाल तो हम उनको बहन नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनके ऐसे कृत्य हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करूँगा कि वो भी जल्दी से जल्दी अपना सही रास्ता पकड़ें और सही दिशा में आएँ, अपना सही काम करें, हमारे साथ सही तरह से जुड़ें। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनका भी मतलब जो है उनकी भी सोच परिवर्तन हो, उनका भी एक माइंड जो उनका सिस्टम है वो परिवर्तन हो और वो भी पॉजिटिव चीज़ों में आए ताकि हम उनको भी बहन बोल सकें और कोई अन्य भी उन पर गर्व कर सकें। तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। और आज ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है और कुर्सियाँ मतलब सभी चीज़ें इतनी अनुकूल नहीं है, तो लाइव आना तो संभव ही नहीं था, लेकिन दो शब्द आपके सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में। कौन कहता?